स्वागत है आपका हमारे इनकम टैक्स एक्ट 2025 सीरीज की वीडियो के अंदर पार्ट 2 में। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 गवर्नमेंट को क्यों लेकर आना पड़ा और टैक्स ईयर का कंसेप्ट, और उसके अलावा 2025 इनकम टैक्स एक्ट क्यों लीनर, सिंप्लीफाई और वहां पर टैक्स रेट्स किस हिसाब से गवर्नमेंट ने चेंज किया। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10, जो कि 1961 एक्ट के अंदर कहा जाता था इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जिसको इनकम की डेफिनेशन में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नहीं लिया जाता था, जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम, एचयूएफ से अपने मेंबर को दी जाने वाली इनकम, किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स को दिए जाने वाला टैक्स फ्री प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेमुनरेशन, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी से दी जाने वाली डिविडेंड इनकम जो कि पहले एग्जाम थी, बाद में टैक्सेबल हो गई। इसके अलावा सुपर एन्युएशन पे सरकारी इंप्लॉइज और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के बाद प्राइवेट इंप्लॉइज के लिए ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट आदि बेनिफिट्स। इसके अलावा आर्मी में परमवीर चक्र, वीर चक्र या आदि गैलेंट्री अवार्ड्स जो लोगों को मिलता है, उनके लिए कौन सी इनकम टैक्स फ्री होती है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक स्टेट या एससी एसटी या कोई बैकवर्ड ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, उन लोगों को दी जाने वाले कोई स्पेशल इनकम के ऊपर एग्जेम्पशन, यानी कि ऐसी सारी आमदनी जो सेक्शन 10 के अंदर क्लासिफाई होती थी, जिनके ऊपर इनकम की डेफिनेशन ही नहीं थी, यानी कि आपकी टैक्सेबल लिमिट जो कि 3.5 लाख या 4 लाख अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में थी, उसमें उस आमदनी को नहीं जोड़ा जाता था उस लिमिट पे अराइव करने। बट इनकम टैक्स एक्ट 2025 में गवर्नमेंट ने इस सेक्शन 10 को चेंज करके सेक्शन 11 कर दिया है, और गवर्नमेंट ने सेक्शन 10 की इनकम जो कि बड़ी स्कैटर्डली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, हर साल या कुछ सालों में आप देखेंगे हर 2-3 साल में एक नया सेक्शन ऐड होता था, और वह इनकम सेक्शन 10 में डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम में क्लासिफाई हो जाती थी। 10(1) एग्रीकल्चरल इनकम, 10(2) डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू अ मेंबर बाय द एचयूएफ। ये 10(1), 10(2), इसी के अलावा अगर अपन आगे के कुछ सेक्शन देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7 चलता जाएगा। 6 के अंदर भी 6 के साथ ए बी, बी के अंदर डबल बी, फिर सी, फिर डी, और आगे चलेंगे और तो 12, 12A बी, बी ए, 12C, उसके बाद 13, 13A। मतलब सेक्शन 10 के अंदर सब सेक्शन ऐड किया, और सब सेक्शन के अंदर भी सब सेक्शन और ऐड किए, जिन्हें ए बी सी या स्मॉल ए, उसके बाद डबल ए, अलग अलग तरीके से जब जैसी इच्छा हुई या जब जैसी सरकार आई उस सेक्शन 10 में ऐड होते गए, और वह सेक्शन मेरे हिसाब से कम 100-150 सेक्शंस को क्लब करके सेक्शन 10 बन गया। मतलब कि सेक्शन 10 के अंदर करीब 100 से 150 सेक्शंस थे। बट इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये सारा सेक्शन 10 वाला इनकम, जिसे हम कहते हैं इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, के लिए एक नया सेक्शन है, सेक्शन 11। और गवर्नमेंट ने इन स्कैटर्डली डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्शंस को सेक्शन वाइज या शेड्यूल वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब 2025 इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 11 में सिर्फ 7 शेड्यूल हैं। जी हाँ, सिर्फ 7 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 2 टू शेड्यूल 7, यानी कि हर टाइप ऑफ असेसी के लिए या टाइप ऑफ या सेक्टर्स के हिसाब से गवर्नमेंट ने उसको क्लासिफाई किया। दूसरा चीज, सेक्शन 10 को पढ़ना काफी कॉम्प्लेक्स था और क्लॉजेस काफी भारी लीगल लैंग्वेज में थे। बट सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 में गवर्नमेंट ने इनको टैबुलर फॉर्मेट में करके काफी सिंपल और ट्रांसपेरेंट कर दिया। इसके अलावा सेक्शन 10 का जो बेसिक क्लासिफिकेशन था वह यह था कि जो इनकम का पार्ट नहीं है उसको डिस्क्राइब करना। सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 में गवर्नमेंट ने असेसी टाइप और टाइप ऑफ असेसी के साथ में इनकम के बेसिस पे इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम को क्लासिफाई किया है। सबसे फायदा क्या रहा इस चीज को करने से? जब जब जैसे जैसे असेसी के लिए अमेंडमेंट होते रहेंगे अलग अलग फाइनेंस बिल्स में, तो वह सीधा सेक्शन के शेड्यूल में चेंज हो जाएगा। पहले सेक्शन 10 था, उसका सब क्लॉज 1 था, 1 के अंदर कुछ चेंज होता तो उसके लिए 2 करा जाता, या 1 को डिलीट किया जाता और वो 1 के अंदर 1 ना रहकर सीधा 2 या 3 आता। बट शेड्यूल होने की वजह से गवर्नमेंट ने वहां पर जो चीज नई इंसर्ट होगी सीधी इंसर्ट कर दी उस शेड्यूल के स्पेसिफिक लाइन में, यानी कि आपके लिए सिंपल अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश में यह डिस्क्राइब कर दिया कि कौन सी इनकम कब इनकम का पार्ट होगी या नहीं होगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से शेड्यूल में बेसिक समराइज गवर्नमेंट ने सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कैसे किए। तो सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025, एनी इनकम लिस्टेड इन दीज शेड्यूल्स is excluded from the total income
अगर इनकी कंडीशंस मेट हो जाती है। बट मैं आज आपके साथ सिर्फ डिस्कस करूंगा कि कौन सा शेड्यूल है, उस शेड्यूल की कुछ स्पेसिफिक इनकम जो कि मेजरली मुझे लगता है कि मेरे लिसनर्स या मेरे व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई स्पेसिफिक इनकम सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्लासिफाई हो रही है या नहीं हो रही है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सबसे पहले शेड्यूल 2, नॉन एग्रीकल्चरल सोर्सेज। जी हाँ, नॉन एग्रीकल्चरल सोर्सेज, या ऐसा कहें कि जनरल एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। सबसे पहले एग्रीकल्चरल इनकम, जो कि इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10(1) ओल्ड था, जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट थी पहले भी अभी भी। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पे आउट। जी हाँ, अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी की मेच्योरिटी चाहे फॉर अकाउंट ऑफ डेथ हो या एक्चुअल मेच्योरिटी हो, वह पहले भी एग्जेम्प्ट थी, अब भी एग्जेम्प्ट है, शेड्यूल 2 में क्लासिफाई होगी। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि, एनपीएस, इनके कंट्रीब्यूशन, या ऐसा समझिए कि इनसे मिलने वाला पैसा या इनका ब्याज, यह सेक्शन 10 में पहले भी आता था, अब सेक्शन 11 में आएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। सो शेड्यूल 2 कंप्लीट हुआ, अब हम डिस्कस करते हैं शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 जो फोकस करता है, वह फोकस करता है सैलरीड लोगों के लिए या इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम जो इनकम का पार्ट नहीं बनती, वो बेसिकली इन 3 तरह की कैटेगरी में है। सैलरीड लोग, चाहे वह इंडिविजुअल हो, या इसके अलावा इंडिविजुअल से रिलेटेड एचयूएफ की अगर इनकम हो, तो शेड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो सबसे पहले एचयूएफ की रिसीप्ट, एचयूएफ से अगर आपको कुछ भी मिलता है तो वह शेड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 11 में क्लासिफाई होता है। अगर कोई गैलेंट्री अवार्ड पेंशन मिलती है या फैमिली मेंबर को किसी प्रकार की पेंशन मिलती है, कोई आर्म्ड फोर्सेस के डिसीज्ड मेंबर्स को, तो वह भी शेड्यूल 3 ऑफ सेक्शन 11 इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इनकम का पार्ट नहीं बनती। अब हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल 4। अगर आपको कोई ऐसी स्पेसिफिक इनकम है जो शेड्यूल 3 के अंदर आपको पूछनी है, जाननी है, तो कमेंट जरूर करिए। शेड्यूल 4, नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन एंटिटीज। जी हाँ, नॉन रेसिडेंट इंडियंस को क्लासिफाइड इनकम जो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट थी, चाहे कि सिंपल एनआरई एफडी का इंटरेस्ट हो, या एनआरई बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो, या एफसीएनआर डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो, या एफसीएनआर अकाउंट का इंटरेस्ट हो, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट का तो सेक्शन 10 में आता था, वह अब शेड्यूल 4 में आएगा ऑफ सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसके अलावा कोई फॉरेन ऑफिशियल्स हैं जिनको रेम्यूनरेशन फॉर एम्बेसी और हाई कमीशन स्टाफ है, इसके अलावा फॉरेन एंटरप्राइज एम्प्लॉइज, सैलरी फॉर स्टे इन इंडिया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डेज प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयर हैज नो बिजनेस इन इंडिया। यानी कि अगर आप कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन है या कोई फॉरेन एंटिटी है और आपको यह चेक करना है कि आपकी इनकम इंडिया में कौन सी टैक्सेबल है नहीं, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 के शेड्यूल 4 में सारी डिटेल्स मिलेंगी। शेड्यूल 5 जो कि है बिजनेस ट्रस्ट एंड सोवरेन फंड्स। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट इनकम चाहे डिविडेंड से हो, इंटरेस्ट से हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो, या एलिजिबल इन्वेस्टमेंट से हो जो कि 3 साल पुराना हो, तो आपको यह सारी डिटेल शेड्यूल 5 में मिलेगी। पहले इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 के अंदर अगर कोई एआईएफ से डिविडेंड मिलता था, रीट से डिविडेंड मिलता था, कोई आपको सॉवरेन फंड से मिलता था, तो वह सब सेक्शन 10 के अंदर मल्टीपल सेक्शंस में स्कैटर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो बहुत कंफ्यूजिंग है। आप बताइए कि आपको कभी रीट से इंटरेस्ट मिला और डिविडेंड मिला और आपके सीए और आप दोनों कंफ्यूज हैं कि उसको कहां एग्जेम्प्ट करें, फॉर्म में कहां भरें, कौन से सेक्शन में भरें, तो वह सब चीज अब खत्म। अब शेड्यूल 5 में स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने उनको इनकम का पार्ट ही नहीं माना है। फॉर्म में कैसे आएगा, कैसे डिस्क्लोज करना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट पहले जो डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्शंस थे, गवर्नमेंट ने उन सबको हटा के सिंपल शेड्यूल 5, यानी कि इस साल अगर आपको देखना है तो आपको सिर्फ शेड्यूल 5 खोलना है सेक्शन 11 के अंदर, और आपको दिख जाएगा कि भाई ये रीट का डिविडेंड, इंटरेस्ट या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होनी है या नहीं होनी। इसके अलावा शेड्यूल 6, आईएफएससी लिंक पेमेंट, फाइनेंशियल सेंटर बेनिफिट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जिसे हम कहते हैं आईएफएससी, स्पेसिफाइड इनकम डिराइव्ड बाय यूनिट्स इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अगर आईएफएससी रिलेटेड कोई भी इनकम है तो वह टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, आपको शेड्यूल 6 ऑफ सेक्शन 11 इनकम टैक्स एक्ट 2025 में स्पेसिफिकली मिल जाएगा। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल है गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटीज एंड वेलफेयर फंड। जी हाँ, हमारी नगर निगम, हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारी सरकारी एजेंसीज जो 100% गवर्नमेंट की फंडिंग से चल रही हैं या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड हैं, उनकी भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि क्या उनको रिटर्न भरनी है, नहीं भरनी है, टैक्सेबल है या नहीं है। या ऐसा कहें कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट है, पहले सेक्शन 1023C 3AB में क्लासिफाई होती थी, और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड मतलब
50% से ज्यादा रिसिप्ट सरकार से मिलती थी या ग्रांट में मिलती थी। बट अब उनके लिए भी शेड्यूल 7 में यह देखना बहुत ही सिंपल है कि क्या उनकी इनकम का पार्ट बन रही है या नहीं बन रही है। देखिए, इनकम का पार्ट बन रही है नहीं बन रही है, इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है या नहीं भरनी है। अगर आपकी सारी इनकम शेड्यूल 2 से 7 के अंदर फॉल कर रही है, जो इनकम का पार्ट ही नहीं है, और आपकी फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम 4 लाख से भी बिलो है, तो आपको इनकम भरने की जरूरत ही नहीं है। ये अलग बात है कि हम रिटर्न भरें या नहीं भरें, इसे हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं या कैसे सोचते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपकी इनकम नहीं भी बन रही है, तो एज अ वैल्यूएबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी शुड ऑलवेज फाइल द रिटर्न्स इन टाइम। सो मैं आज की इस वीडियो, जिसमें मैंने आपको सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में बताया कि सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में क्या फर्क हुआ, शेड्यूल कहां से हटे, कहां ऐड हुए, कौन सी इनकम पहले कहां थी, स्कैटर्ड थी नहीं थी, ये सारी डिटेल्स बताई। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरी वीडियो सुनी, देखी और कमेंट जरूर करिए। और मेरी अगली वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि आप अगर एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो आपको यह वीडियो क्यों देखनी चाहिए, क्या चेंजेस हो गए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।